हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें केमिस्ट्री में बहुत बार सुनने में आ जाता है। तो ये एक्चुअली क्या होती है उसे समझेंगे हम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलके बना है। इलेक्ट्रो क्या दिखाता है? चार्ज दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और स्टैटिक का मतलब क्या है कि रुका हुआ चार्ज। ओके, स्टैटिक क्या होता है? एक जगह पे जो प्रेजेंट होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक, राइट। तो जो फोर्स किसके बीच में लग रही है? स्टैटिक चार्जेस के बीच में लग रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं। अभी हमको केमिस्ट्री में कहाँ काम आ सकता है? जब हम आयंस की बात करते हैं। आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं जिसमें चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव होता है तो कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव होता है तो एनायन बोलते हैं, राइट। तो अगर ये चार्जेस क्या हो, साथ साथ में प्रेजेंट हो, तो इनके बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स लग सकती है या तो रिपल्सिव फोर्स लग सकती है। अट्रैक्टिव फोर्स कब लग सकती है? अट्रैक्टिव फोर्स मतलब एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करने वाली फोर्स लगेगी जब ये अनलाइक चार्जेस होंगे। अनलाइक चार्जेस होंगे मतलब अलग अलग तरह के चार्ज होंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। जबकि दोनों चार्जेस अगर एक जैसे हैं तो उनके बीच में क्या लगेगी? रिपल्सिव फोर्स लगेगी, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये दो तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अप्लाई होती हैं। ओके, अब ये फोर्स की यूनिट हम न्यूटन ही लेते हैं, जैसे हम फोर्स की यूनिट लेते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि इसका एक अमाउंट तो होगा, एक वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड बोला जाएगा जिसको, और प्लस इसकी डायरेक्शन भी होगी। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस होगी तो डायरेक्शन अलग अलग होगी, और अनलाइक चार्जेस होगी तो डायरेक्शन कैसी होगी? सेम होगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसको जब भी हम डिफाइन करते हैं तो एक एक चार्ज लॉ मिलेगा आपको, कूलम्स का चार्ज लॉ। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पर फोर्स क्या है? के इक्वल है Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे Q क्या है? Q है चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट 1। अगर पहला चार्ज की बात करें तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है वो। Q2 है चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट 2। दूसरे वाला जो ऑब्जेक्ट है उस पर कितना चार्ज है। तीसरा है K, ये कांस्टेंट है जो अप्लाई किया हुआ है, कूलम्स का लॉ कांस्टेंट है, ठीक है। और डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू, ठीक है। इन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस है सेपरेशन का। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दिखाता है हमको यहाँ पर।